नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा प्राचलिक परीक्षण, जिसको इंग्लिश में पैरामेट्रिक टेस्ट कहा जाता है। और ये क्या है? सांख्यिकी परीक्षणों के प्रकारों में से एक प्रकार है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे नमूने से आबादी के बारे में सामान्यीकरण करने के लिए सांख्यिकी परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। नमूने, जैसे कि नमूने को हम सैंपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपलिंग या सैंपल। और आबादी, जनसंख्या, जिसको पॉपुलेशन कहा जाता है। इसके बारे में, ये दो शब्दों के बारे में पूरा ये टॉपिक है। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को प्राचलिक परीक्षण के बारे में बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, पूर्व कल्पना के आधार पर सांख्यिकी परीक्षणों को दो भागों में बांटा गया है। परिकल्पना या पूर्व कल्पना, जिसको हम रिसर्च के समय एक जो चरण होता है ना, तो वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि हम रिसर्च करते हैं, यानी कि अनुसंधान करते हैं, तो उसमें एक निश्चित चरणों से होकर गुजरता है। समस्या का चुनाव किया जाता है, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, अंत में निष्कर्ष और सामान्यीकरण निकाला जाता है ना। तो यही है पूर्व कल्पना, यानी कि हम इस रिसर्च को कर रहे हैं तो इससे हमको क्या परिणाम मिलेंगे, ये सारी पहले से कल्पना किया जाता है ना। तो यहाँ भी एक सांख्यिकी परीक्षणों में दो प्रकार हैं। स्टैटिक पैरामीटर्स, जहाँ पे आपको प्राचलिक परीक्षण पैरामीट्रिक टेस्ट और अप्राचलिक परीक्षण, जिसको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ इन दोनों जो भाग हैं, इन दोनों भागों में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एंटीनेट में। तो चलिए हम आज इसी के बारे में बात करते हैं, प्राचलिक परीक्षण पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में। आगे देखेंगे हम दोनों प्रकार की सांख्यिकी परीक्षणों का गहरा संबंध पॉपुलेशन और सैंपल से है। जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को ऊपर में, नमूने और आबादी, है ना। आबादी आपकी जनसंख्या, पॉपुलेशन हो गया, है ना। और जो नमूने हैं, जिसको प्रतिदर्श कहते हैं हम, वो सैंपल है। इन दोनों शब्दों पे ये सारी चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं हम क्या प्राचलिक परीक्षण आखिर होता क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है ना, ये देखेंगे। प्राचलिक परीक्षण एक प्रकार की परिकल्पना परीक्षण है, पूर्व कल्पना परीक्षण है। जैसे कि मैंने अभी बताया, शोध में एक निश्चित, कहना चाहिए तो, क्रम के आधार पर शोध किया जाता है और अंत में सामान्यीकरण या निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। प्राचलिक परीक्षण एक प्रकार की परिकल्पना परीक्षण है। प्राथमिक या मूल जनसंख्या के माध्य के बारे में रिकॉर्ड बनाने के लिए सामान्यीकरण देता है। जैसे कि काफ़ी जो जनसंख्या है ना, उस जनसंख्या में से हमको, उस पूरी जनसंख्या के बारे में हमको रिसर्च करने में काफ़ी कठिनाई होगी। पूरी जनसंख्या के बारे में रिसर्च करने में हमें काफ़ी कठिनाई होगी, काफ़ी धन की खर्च होगी, सारी चीज़ों का अभाव हो जाएगा और इतना जो सही है उसका निष्कर्ष सही नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो पूरी जनसंख्या में से कुछ शर्तों के आधार पर एक निश्चित अनुपात में लोगों को लिया जाता है, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं और उसको पूरी जनसंख्या में हम लोग लागू कर सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं हम सांख्यिकी के उस परीक्षण जिसमें लिए गए प्रतिदर्श सैंपल की जनसंख्या या पॉपुलेशन के कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करती है। यानी कि जो पूरी जनसंख्या है उसमें से कुछ अनुपात में कुछ जनसंख्या लेंगे, वो जो पूरे जनसंख्या को कवर करती हो। दूसरा चीज देखते हैं हम यहाँ पे, अध्ययन किए जाने वाले समूह में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो अपरिवर्तनशील होती हैं। प्राचलिक परीक्षण का उपयोग आवश्यक विशेषताएं पूरी होने पर ही किया जाता है। इस प्रकार से जो प्राचलिक परीक्षण है वो आवश्यक विशेषताएं पूरी होने पर ही इस पर परीक्षण किया जाता है। तो इसका जो सामान्य निष्कर्ष है वो अच्छा निकलता है और कहना चाहिए तो जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण हम हर जगह उसको फिट कर सकते हैं।
आगे देखते हैं कुछ प्राचलिक परीक्षण हैं जो आपके एंटीनेट में पूछा गया है, पिछले बार भी देखेंगे आप अब क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, तो यहाँ पे देखेंगे प्राचलिक परीक्षण के जो कुछ उदाहरण हैं, है ना, कुछ प्रकार हैं। देखेंगे यहाँ पे टी टेस्ट, ये टी टेस्ट हो गया आपका, और क्रांतिक अनुपात, टी टेस्ट, क्रांतिक अनुपात, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट, जिसको एनेवा भी कहा जाता है। ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रसरण विश्लेषण भी कहते हैं इसको। तो ये इसके उदाहरण हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि प्राचलिक परीक्षण के कौन से टेस्ट हैं, है ना। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, इनको याद रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप प्राचलिक परीक्षण के ऊपर बनाऊंगा और इन दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो अंतर भी बताऊंगा, है ना। तो प्राचलिक परीक्षण का जो अंतर है ना, प्राचलिक परीक्षण और अप्राचलिक परीक्षण, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, उनके दोनों के बीच क्या अंतर है उसको भी मैं डिफाइन करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अप्राचलिक परीक्षण यानी कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के ऊपर बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब